साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार न्यूटन क्लासेस में। तो आज हम सेट 1 के त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस के जो टेस्ट लिए थे उसको आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के डाउनलोड करके हल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर न्यून कोण और कोण B बराबर समकोण हो तो साइन A प्लस कोस B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसके बाद हम कहेंगे कोण A कह रहा है न्यून कोण, यानी कि जो A है से क्या है, एक न्यून कोण है, और कोण B जो है से क्या है, समकोण। कोण B जो है से समकोण है। तो ABC, तो कोण A न्यून कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। चाहे तो आप कोण A के मान 30 डिग्री लीजिए, चाहे तो कोण A के मान 45 डिग्री लीजिए, चाहे कोण A का मान 60 डिग्री लीजिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा ही लेना है। तो आइए कोण A के मान लेते हैं 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि साइन A प्लस कोस B का मान क्या होगा, यानी कि A बराबर कितना हो गया 30 डिग्री और B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। पूछ रहा है साइन A प्लस कोस B का मान। तो A की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री और B की जगह पर रखेंगे 90 डिग्री। तो साइन 30 के मान होता है 1/2 प्लस कोस B, यानी कि B की जगह पर 90 डिग्री, तो कोस B का मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 1/2 प्लस 0 बराबर होगा 1/2, यानी डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब देखिए कौन सा ऑप्शन जो इससे मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा है कि 1 के बराबर नहीं, 1 से छोटा है, यानी 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा है। C ऑप्शन नंबर है कि 1 से छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि 1 से छोटा है। तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस 60 डिग्री प्लस 1/कोस 60 डिग्री माइनस 1 बराबर है। तो आइए कोस 60 डिग्री प्लस 1/कोस 60 डिग्री माइनस 1 ये बराबर है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो कोस 60 के मान क्या होता है, कोस 60 के मान होता है 1/2। कोस 60 के मान होता है 1/2 प्लस 1। कोस 60 के मान होता है 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 और 2 अब 1 हो जाएगा 3/2। फिर बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 में से गुना करेंगे 1, 2 और 1 तो माइनस 1/। अब इसको गुना कर दीजिए 3/2। अब ये गुना में जाएगा तो नीचे वाला संख्या ऊपर में, ऊपर वाला संख्या नीचे में, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, तो -3 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 + 1 कोट स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कोट स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1/10 के स्क्वायर, 1/10 के स्क्वायर A। ये तो हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर A। तो बताइए 1 + 10 स्क्वायर A है तो A रहने देते हैं। अब इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए। तो 10 स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर A प्लस 1/10 स्क्वायर A। अब इसके नीचे लिखा हुआ 1 + 10 स्क्वायर A लिख देंगे। अब इसको आप क्या कीजिए कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर A प्लस 1/10 स्क्वायर A, ये भागा में है तो इसको ऊपर में कन्वर्ट करेंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर A प्लस 1/10 स्क्वायर A। गुना में जाएगा तो नीचे कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर A।
अब यहाँ कट जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस ए वन प्लस टेन स्क्वायर, तो बचेगा 1/10 स्क्वायर ए। तो 1/10 स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए के बराबर है, 10 स्क्वायर ए के बराबर है। यह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए इसको 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है 1। तो बताइए 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक 2a बराबर कोस इंटू ए माइनस 27 डिग्री इंटू है तब कोण ए की माप क्या होगी। कह रहा है सेक 2a बराबर कोसेक ए माइनस 27 डिग्री हो तब कोण ए की माप क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। बताइए कोस 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री माइनस 2a सो तो लिख सकते हैं। ये तो इंटरचेंजिंग वाला आप लोग पढ़े होंगे। तो ये भी कोसेक सेक के 2a बराबर लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ये भी कोसेक कितना है, कोसेक ए माइनस 27 डिग्री। तो बताइए ये भी कोसेक ए माइनस 27 डिग्री है, तो लिख दिया। ये भी सेक 2a बराबर लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 2a। तो इसको हम काटेंगे, कोसेक बराबर की इधर पटी भी है और बराबर की इधर भी कोसेक खत्म हो गया। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ए माइनस 27 डिग्री। तो आइए इसको बनाते हैं। इधर माइनस में है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री 27 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 117 बराबर 2a माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में इधर कितना हो जाएगा 3a। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो 3 9 27, यानी कि a बराबर कितना डिग्री हो गया 39 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर है। यानी कि त्रिभुज ABC बताइए। तो त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज तीनों कोणों का मान कितना होता है। तो a प्लस बी तीनों कोणों का मान होता है सर जी 180 डिग्री। पूछ क्या रहा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 का बराबर है। तो बताइए तो इसको हम मान निकालते b प्लस सी बराबर हो जाए कितना 180, इधर बराबर की इधर पट्टी a प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो बताइए b प्लस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो b प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर। अब कहता है कि साइन, तो साइन हो गया। अब बताइए तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 80 डिग्री बटा 2 माइनस a बटा 2, वही चीज़ लिखा हुआ है। नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो 2 ये ना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। तो आइए यहाँ पास 90 डिग्री से इंटरचेंजिंग वाला यहाँ पास आ गया क्वेश्चन। 90 डिग्री से छोटा तो साइन का चेंज का होता है, तो कोस तो a बटा 2 हो जाएगा, यही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। हो तो यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सेक थीटा प्लस यहाँ पास है, सेक थीटा प्लस है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं
सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दो बार तो हम तो लिख सकते हैं, ये बराबर एक है तो एक है। ये चीज़ को हम लिखेंगे तो यही लिखाएगा, सेक में सेक से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर टेन में टेन से गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पास क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है एक से दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर उधर एक है तो इधर एक से गुना में तो उधर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। तो सेक थीटा एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो बताइए सेक थीटा कितना, 2 सेक थीटा बराबर 1x प्लस 1/x। तो सेक थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x/2 हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और इधर दो गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x गुने 1/2 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, एक ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 8/7 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा, बटा कह रहा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो आइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए आगे चलते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। तो 1 के 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, tan स्क्वायर का मान दिया हुआ 8/7। देखिए tan स्क्वायर का मान दिया हुआ है 8/7। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 7/8 आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि tan थीटा बराबर a/b हो तो tan थीटा बराबर a/b हो तो कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बटा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बटा कह रहा है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। तो आइए इसको हल करते हैं। tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर दिया हुआ है a/b। तो हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये भी tan थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर a/b। तो साइन थीटा के सामने वाला मान और कोस थीटा के सामने वाला, साइन थीटा के सामने वाला मान कितना हो जाएगा a और कोस थीटा के सामने वाला मान कितना हो जाएगा b। यानी कि जहाँ जहाँ साइन थीटा लोगे तहाँ तहाँ बैठावेंगे a और जहाँ जहाँ कोस थीटा लिखा तहाँ तहाँ बैठावेंगे b।
तो साइन थीटा यहाँ दिख रहा है तो यहाँ बैठाएंगे ए, तो हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस कोस थीटा दिख रहा है तो कोस थीटा पर बैठाना है बी, तो बी के स्क्वायर बटा ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए आज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कोस थीटा बराबर ए बटा बी हो तो तब कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर दीजिए ए बटा बी, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो बताइए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार के मान कितना दिया हुआ है ए, कर्ण के मान कितना दिया हुआ है, तो लंब के मान कितना हो जाएगा, आप बैठा सकते एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको मान निकालिएगा तो हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। तो मान देते ए बी सी। अब आगे क्या कहता है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान दिया हुआ है बी, और लंब का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आंसर। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही तक। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 11 से लेकर के 20 तक।